हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं वीरेंद्र भीमवाल आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में, जिसमें हम क्या पढ़ रहे हैं, आपका चैप्टर नंबर 8 पढ़ रहे हैं, कार्बन व उसके यौगिक। अब बेटा इसमें मैं देखो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 का ए पार्ट पढ़ा चुका हूँ। ठीक है ना, 4 वीडियो बना चुका हूँ, जिसमें चौथे वीडियो में मैंने पार्ट ए बोला था और मैंने कहा था कि जब तक IUPAC पद्धति पूरी नहीं होगी तब तक हम ABCD ऐसे चलते जाएंगे। ठीक है ना, तो IUPAC पद्धति चल रही थी हमारी। मैंने सिंपल नामकरण किस प्रकार से करते हैं वो तुमको बता दिया था पार्ट ए के अंदर। अब पार्ट बी पढ़ेंगे आज, जिसमें हम IUPAC नाम पढ़ेंगे एल्केन का IUPAC नामकरण। ठीक है, तो अपन टॉपिक लिख देते हैं, तुम्हारा है चैप्टर नंबर 8 और पाठ का नाम है कार्बन व उसके यौगिक। और पार्ट कौन सा है हमारा, पार्ट 4 का बी चल रहा है। ठीक है, अब पार्ट 4 के ए के अंदर हमने क्या पढ़ाया था, थोड़ा सा मैं डिस्कस करके तुमको बता देता हूं। जैसे मैंने ये लिखा, ये लिखा, अब इसका नाम करना था हमको सिंपल नामकरण। तो सिंपल नामकरण में देखो बेटा, मैंने क्या बताया था कि पूर्व लगन प्लस अनुलगन से मिलकर बनता था नाम। अब पूर्व लगन जो लगाते थे हम, वो लगा देते कार्बन की संख्या के आधार पर। अब कार्बन कितने इसमें, 1 2 3 4 5 कार्बन को हम लिख देते पेंट, लिखवाया था मैंने। प्लस अनुलगन लगा देते बॉन्ड की प्रकृति के आधार पर, बंद कौन सा दे रखा है। और मैंने तुमसे ये भी कहा था कि बंद यदि ट्रिपल बॉन्ड दे रहा है तो ट्रिपल बॉन्ड को महत्व देंगे, डबल बॉन्ड दे रखा है तो डबल को देंगे, डबल और ट्रिपल दोनों दे रखे हैं तो ट्रिपल को देंगे, जो बड़ा बॉन्ड है उसको मान्यता देते हैं। तो यहाँ पर डबल बॉन्ड दिख रहा है, द्विबंध के लिए हम क्या वर्ड यूज में लेते थे, एल्कीन। एल्कीन का ईन लेंगे अनुलगन, तो यहाँ पर क्या आएगा, ईन, तो इसका नाम हो जाएगा बेटा पेंटीन। आ गए समझ में, पेंट प्लस ईन इज इक्वल टू पेंटीन। तो ये मैं तुमको पढ़ा चुका हूं पार्ट ए के अंदर, पार्ट 4 का ए के अंदर मैं पढ़ा चुका हूं। तो आज हम क्या पढ़ेंगे, IUPAC नाम पढ़ेंगे किसका, एल्केन का। ठीक है, एल्केन का IUPAC नाम। ठीक है, तो एल्केन का IUPAC नामकरण। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैंने तुमसे कहा था जब पार्ट 4 स्टार्ट किया था उसी टाइम ही कहा था कि इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तुम्हारे लिए नया टॉपिक है, तो अच्छे से समझना बेटा। तो इसके देखो कुछ रूल होते हैं, यही थोड़ा कठिन है बस। एल्कीन और एल्काइन तो बिल्कुल सिंपल है। अब एल्केन का मतलब हो गया जिसमें केवल सिंगल बॉन्ड आएंगे, उनका नामकरण IUPAC से कैसे करते हैं। ठीक है, अभी तक हमने रूढ़ पद्धति, व्युत्पन्न पद्धति पढ़ ली थी, उसमें कुछ नहीं था इनके बारे में। मतलब एल्केन का IUPAC के आधार पर नामकरण किस प्रकार से किया जाता है, तो रूल होते हैं इसके। अब पहली बात तो इसके बीच में कार्बन कार्बन के मध्य में क्या होता है, एकल बंध होता है, मतलब सिंगल बंध होता है। ठीक है, दूसरी बात कि इनको पैराफिन्स भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, पैराफिन्स भी बोला जाता है एल्केनों को। अब देखो नामकरण के नियम पढ़ते हैं हम पहले। ठीक है, तो नामकरण के नियम पढ़ाता हूं मैं। रूल नंबर 1, ढंग से समझना है, दोबारा बोल रहा हूं, बार बार बोल रहा हूं। ठीक है, रूल नंबर 1 ये है कि सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन किया जाता है। ठीक है, और श्रृंखला के बाहर रहे यौगिक को प्रतिस्थापी कहते हैं।
समझे इसका मतलब क्या हुआ, सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला चुनी जाती है। जैसे एग्जांपल के लिए मैं ये चुनूं, ये आ गया हमारे सामने। अब हमको सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला वाला चुनना है, चाहे जिसमें कार्बन ज्यादा होनी चाहिए। जैसे एक तो श्रृंखला में चुन सकता हूं 1 2 3 4 कार्बन की, ये हो गई। अगर मैं दोबारा से देखूं तो 1 2 3 4 ये भी आ सकती है एक हिसाब से, तो ये वाली, और 1 2 3 4 5 वाली ये भी आ सकती है। ये नहीं तो मैं ये वाली चुन सकता हूं ये। तो देखो इस वाली में सीधी जो थी इसमें चार थे कार्बन, इधर से मैंने चुनी थी इसमें भी 1 2 3 4 थे कार्बन, लेकिन इसमें देखो 1 2 3 4 5 कितने कार्बन है, 5 कार्बन है। तो इस श्रृंखला को मैं चुनूंगा जिसमें 5 कार्बन है, ठीक है ना। तो सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला चुननी है, जहां से हमको सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला दिखे वही हम चुनेंगे, ठीक है। अच्छा, बात मैं दूसरी प्रतिस्थापी की कह रहा था। प्रतिस्थापी क्या होता है, अब जैसे इसी को मैं दोबारा लिख रहा हूं, CH3 CH2 CH CH2 CH3 CH3। अब मैंने ये वाली श्रृंखला चुन ली 5 कार्बन की, 1 2 3 4 5 की। तो ये जो बच गया ये बाहर, इसको क्या बोलेंगे हम, प्रतिस्थापी। क्या बोलेंगे बेटा, प्रतिस्थापी। देखो सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन किया था वो हमने कर लिया, और श्रृंखला के बाहर रहने वाला जो होता है, श्रृंखला के बाहर यही तो रहा है, इसको हम क्या बोलेंगे बेटा, प्रतिस्थापी बोलेंगे। समझ में आ गई बात। अच्छा, अगला रूल ये भी है कि भाई यदि समान लंबाई की श्रृंखला आ रही है, भाई मान लो मतलब एक जैसी लंबाई की जो श्रृंखला आ रही है, 5 की इधर से आ रही है, 5 की उधर से आ रही है, तो वहां पर हम देखेंगे कि प्रतिस्थापी ज्यादा कहाँ मिल रहे हैं। देखो एक और एग्जाम्पल बताता हूं मैं इसमें। जैसे मैंने ये लिखा CH3 CH2 CH CH CH3 CH3 CH2 CH3। दो 4 1 5, ठीक है। तो देखो यहां से चुना मैंने ये वाली, कितने आ रहे हैं, 1 2 3 4 5। चलो यहां से ये वाली चुनू तो भी 1 2 3 4 5 ही आ रहे हैं, और मैं यदि सीधी चुनू तो 1 2 3 4 5 आ रहे हैं ना 5। अब देखो सब तरफ से सेम श्रृंखला आ रही है, सेम कार्बन आ रहे हैं ना, 5 कार्बन इधर से आ रहे थे, 5 इधर से आ रहे थे। देखो इधर से 1 2 3 4 5, ये 5 है, ये वाली इधर से 1 2 3 4 5, ये में 5 है, और सीधी में भी 1 2 3 4 5 है। तो मान लो मैं सीधी चुनता हूं तो प्रतिस्थापी कितना मिल रहा है हमको, 1, मतलब एक ही तो जुड़ रहा है, ये पूरा जो है ये क्या बन जाएगा, प्रतिस्थापी बन जाएगा। और यदि मैं इसको ना चुन के, सीधी वाली ना चुन के, मैं ये वाली चुनता हूं, ये वाली, ठीक है, चाहे ये वाली लगा लो, कोई सी लगा लो, तो प्रतिस्थापी कितने मिल रहे हैं, देखो एक तो ये हो गया प्रतिस्थापी और एक इधर ये बच गया प्रतिस्थापी। दोबारा से बनाना पड़ेगा, कंफ्यूज हो रहे होगे। ढंग से देखो, CH3 CH2 CH CH CH3 CH3, और ये CH2 और ये CH3। देखो सीधी चुनू मैं ये वाली, तो ये मान लो ये वाली चुनू मैं ये वाली, तो देखो नीचे ये केवल एक प्रतिस्थापी है, ये वाला, ठीक है। और यदि मैं इधर से चुनता हूं ये वाली, तो देखो एक तो ये मिलेगा और एक यहाँ पर ये प्रतिस्थाप मिलेगा। ये अगर मैं चुनता हूं इधर वाली, तो 2 प्रतिस्थाप मिल रहे हैं ना। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि यदि समान श्रृंखला आ रही है, चारों तरफ से चुनने पर एक जैसी श्रृंखला आ रही है, तो वहां पर हम चुनेंगे किसको, जो प्रतिस्थापी जिसमें ज्यादा से ज्यादा है, ठीक है ना। ये हो गया रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 क्या है कि समान प्रतिस्थापी या फिर समान लंबाई वाली श्रृंखला होती है, उसके लिए हम क्या करेंगे, प्रतिस्थापी की संख्या के आधार पर क्या करेंगे, चुनेंगे, ठीक है, जिधर से प्रतिस्थापी ज्यादा आ रहे हैं, ठीक है।
एक मिनट। हो गया रूल। अच्छा, रूल नंबर 3। अभी तो कार्बन श्रृंखला को चयन करने के रूल ही पढ़ रहे हैं अपन। अभी इसके बाद क्या करना है वो और बताऊंगा अभी, ठीक है। तो पहला रूल तो हुआ भाई, कार्बन श्रृंखला का चयन किया जाता है लंबी से लंबी, और दूसरी बात, जो चयन के बाहर रह जाता है उसको प्रतिस्थापी बोलते हैं। दूसरा नियम क्या था, यदि सेम लाइन सेम कार्बन की श्रृंखला आ रही है तो उस श्रृंखला को चुनेंगे जिसमें प्रतिस्थापी हमको ज्यादा से ज्यादा मिले बाहर, ठीक है। अच्छा, रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 क्या है कि यदि समान प्रतिस्थापी हो एक ही श्रृंखला में, समझो, यदि एक जैसे प्रतिस्थापी हो समान एक श्रृंखला में, जैसे मैंने ये चुनी CH2 CH2, ये चुन ली, मान ये है हमारा कार्बन श्रृंखला, ये है हमारा। अब देख, इसमें श्रृंखला चुनेंगे, देखो इधर से भी 1 2 3, इधर से भी 1 2 3, इधर से 1 2 3, इधर से 1 2, सब तरफ से 3 आ रहा है और प्रतिस्थापी भी बराबर है। तो मान लो मैंने ये वाली श्रृंखला चुन ली। अब देखो, ये वाला प्रतिस्थापी और ये वाला प्रतिस्थापी दोनों सेम है ना, सेम है ना प्रतिस्थापी। तो ऐसे ही यदि समान प्रतिस्थापी हो जाए एक ही श्रृंखला पर, मतलब एक जैसे कितने भी प्रतिस्थापी आ सकते हैं समान, तो एक जैसे प्रतिस्थापी यदि हो, एक ही समान प्रतिस्थापी हो एक ही श्रृंखला पर, तो उनके नाम से पहले क्या लगाते हैं। देखो, यदि एक है, एक को तो लिखते हैं मोनो। यदि 2 प्रतिस्थापी है समान तो उसको लिखते हैं डाई। 3 प्रतिस्थापी समान है तो उसको लिखते हैं ट्राई। 4 है तो उसके लिए लिखते हैं टेट्रा। 5 प्रतिस्थापी एक जैसे हैं तो उसके लिए लिखते हैं पेंटा। 6 है तो उसके लिए लिखते हैं हेक्सा। 7 के लिए लिखते हैं हेप्टा। 8 के लिए लिखते हैं ऑक्टा। 9 के लिए लिखते हैं नोना और 10 के लिए लिखते हैं डेका। तो यदि एक जैसे प्रतिस्थापी आ जाएं एक ही कार्बन श्रृंखला पे, समान प्रतिस्थापी आ जाएं एक जैसे दिखने में, तो उनके नाम से पहले ये लगाने हैं हमको। 2 एक जैसे आ जाए तो उनके नाम से पहले डाई लिखना है। 3 आ जाए एक जैसे तो ट्राई लिखना है। 4 आ जाए तो टेट्रा। 5 के लिए पेंटा। 6 के लिए हेक्सा। 7 के लिए हेप्टा। 8 के लिए ऑक्टा। 9 के लिए नोना और 10 के लिए डेका। अब जैसे ये दोनों एक जैसे आ गए, यहाँ पर सेम है ना, तो 2 है एक जैसे, तो 2 के नाम से पहले क्या लगाएंगे, डाई। तो इसके नाम जब लिखेंगे इन दोनों का तो उसके पहले क्या लगाएंगे, डाई लगाएंगे कि डाई भाई ये है। इसमें आ गई समझ में। मान लो 3 एक जैसे आ गए, जैसे एग्जाम्पल के लिए मैंने ये लिख दिया, ये लिख दिया। तो श्रृंखला 1 2 3 4 5, तो ये लिख दी। मान लो ये भी 5 कार्बन की ले ली। अब देखो ये 1 2 3, ये 3 प्रतिस्थापी है बाहर, श्रृंखला के बाहर जो रह जाते हैं वो प्रतिस्थापी होते हैं एक जैसे हैं तीनों। तो 3 के नाम से पहले क्या लगाएंगे बेटा, यहाँ से ट्राई शब्द लगाएंगे। आ गई ना समझ में। तो तीसरा रूल हो गया हमारा कि यदि एक ही श्रृंखला पर समान प्रतिस्थापी उपस्थित हो तो उनके नाम से पहले इन वर्डों का यूज में किया जाता है। समझ में आ गई। चलो, तो ये तो हो गया हमारे श्रृंखला चुनने के रूल। अब श्रृंखला चुनने के बाद क्या करना है हमको वो समझो। रूल नंबर 4 के अंदर है, श्रृंखला का चयन करने के बाद अंकन किया जाता है तथा प्रतिस्थापी को कम अंक मिले वहां से
अंकन किया जाता है। कहने का मतलब ये है नंबरिंग करनी होती है श्रृंखला चुनने के बाद में, और नंबरिंग उधर से स्टार्ट करनी है जिधर से हमको प्रतिस्थापी को कम से कम अंक मिले। जैसे मैंने ये लिखा CH3 CH, ये CH3 CH2 CH2 CH3 ये लिखा। तो श्रृंखला कार्बन की लंबी से लंबी तो 1 2 3 4 5 कार्बन हो गए, 1 2 3 4 5 कार्बन हो गए। तो कोई सी भी चुन लो, सीधी चुन ली मान लो मैंने। अब देखो नंबरिंग कैसे करनी होती है, इधर से गिने मान लो तो 1 2 3 4 5, ये नंबरिंग करने को ही अंकन बोला जाता है। अब देखो यहां से नंबरिंग करने पर प्रतिस्थापी को कितने अंक मिल रहे हैं बेटा, प्रतिस्थापी 4 पर जुड़ रहा है। यहाँ पर कितने अंक मिले इसको, 4। और यदि मैं इधर से स्टार्ट करूं तो 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर प्रतिस्थापी है तो यहाँ पर इसको कितने अंक मिल रहे हैं बेटा, 2 अंक। तो मैंने क्या लिखा है कि श्रृंखला का चयन करते समय अंकन उधर से करते हैं जिधर से प्रतिस्थापी को कम से कम अंक मिले। तो कम से कम अंक किधर से मिल रहे हैं प्रतिस्थापी को, इधर से मिल रहे हैं, तो अंकन किधर से होगा, इधर से होगा। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा रूल। ठीक है। अच्छा, अगर ऐसे आ जाए कि समान जगह पर प्रतिस्थापी आ जाए, ठीक है, नेक्स्ट रूल में पढ़ लेते हैं इसको। यदि प्रतिस्थापी की संख्या समान, प्रतिस्थापी का स्थान समान है तो अंकन उधर से किया जाता है जहां से अंग्रेजी वर्णमाला में वह पहले आ रहा हो। मतलब अंग्रेजी वर्ण मतलब सेम जगह से दोनों तरफ से सेम आ रहे हैं। जैसे ये लिखा मैंने, इधर CH3 लिख दिया, CH2 CH Cl और CH3 ये लिख दिया। तो मैंने श्रृंखला 1 2 3 4 5 ये वाली चुन ली। अब नंबरिंग देखो इधर से करता हूं 1 2 3 4 5, तो भी 2 पे आ रहा है प्रतिस्थापी। इधर से करूं 1 2 3 4 5, तो भी देखो यहां से 2 पर आ रहा है ये प्रतिस्थापी। इधर से करने पर भी 2 पे, इधर से करने पर भी 2 पे आ रहा है प्रतिस्थापी। तो यदि किसी श्रृंखला में प्रतिस्थापी समान जगह पर आ रहा है दोनों तरफ से अंकन करने पर, तो क्या करना है, अल्फाबेट का सहारा लेना है। अंग्रेजी वर्णमाला में जो पहले आता है उसको पहले अंक दिया जाता है। अब इसको हम बोलते हैं मेथेन या मेथिल बोलते हैं, और इसको हम बोलते हैं क्लोरो। तो बेटा क्लोरो तो शुरू होता है C से और मेथिल शुरू होता है M से। तो अंग्रेजी वर्णमाला में पहले क्या आता है, क्लोरो आता है C। तो हम किससे स्टार्ट करेंगे, C से स्टार्ट करेंगे। तो नंबरिंग होगी भैया इधर से, तो ये ऊपर वाली नंबरिंग गलत है, इधर से होगी 1 2 3 4 5। समझ में आ गया रूल। तो यही थे मेन रूल तुम्हारे। दोबारा समझा देता हूं सारे रूल। पहला रूल तो था कि सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला चुननी होती है, और श्रृंखला के बाहर जो बच जाता है उसको हम बोलते थे क्या, प्रतिस्थापी। दूसरी बात, यदि समान जगह से मतलब 4 तरफ से चुनने पर श्रृंखला एक जैसी आ रही है, उतने ही कार्बन की आ रही है सब तरफ से, तो उस तरफ से करेंगे श्रृंखला को चयन जिधर से प्रतिस्थापी ज्यादा आ रहे हैं हमारे पास में। ठीक है। उसके बाद में तीसरा रूल है कि यदि प्रतिस्थापी की संख्या 1 से ज्यादा है तो उनके नाम से पहले जो मैंने बताए थे मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा ये वगैरह ये यूज करते हैं। उसके बाद किया जाता है अंकन। तो अंकन उधर से करते हैं बेटा जिधर से प्रतिस्थापी को कम से कम अंक मिले, और यदि प्रतिस्थापी एक जैसे हो या फिर एक जगह स्थान पर हो तो उनके नाम, उनका जो नंबरिंग की जाती है वो अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार की जाती है। समझ में आ गई ना बात। अब देखो मैं कुछ प्रतिस्थापियों के नाम लिख रहा हूं जो तुमको काम आएंगे। अब कुछ महत्वपूर्ण प्रतिस्थापी, रूल रटने की जरूरत नहीं है, एग्जाम्पल करोगे तो अपने आप में समझ में आ जाएगा।
अगर तुमको ये नजर आ जाए कहीं पर लगा हुआ तो इस प्रतिस्थापी को बोलते हैं मेथिल। अगर ऐसा नजर आ जाए ये वाला 2 कार्बन का तो इसको बोला जाता है एथिल। 3 का नजर आ जाए तो इसको बोलते हैं बेटा प्रोपिल। ठीक है, यदि Cl नजर आ जाए तो इसको बोलते हैं क्लोरो। F नजर आता है इसको बोलते हैं फ्लोरो। Br नजर आ जाए इसको बोलते हैं ब्रोमो। और I नजर आ जाए इसको बोलते हैं आइडो। और NO2 नजर आ जाए तो इसको बोलते हैं नाइट्रो। यही मेनली लगे हुए होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 प्रतिस्थापी लगे होते हैं। इनके नाम याद रख लेना। CH3 को बोलते हैं मेथिल। 2 यदि आ जाए तो उनको बोलते हैं एथिल। 3 कार्बन का आ जाए तो उसको प्रोपिल। Cl को क्लोरो, F को फ्लोरो, Br को ब्रोमो, I को आइडो और NO2 को नाइट्रो बोला जाता है। ठीक है ना, ये तुमको ध्यान रखने प्रतिस्थापियों के नाम। अब हम एग्जाम्पल करेंगे और एग्जाम्पल से तुमको समझाने की कोशिश करेंगे। उससे पहले मैं तुमको इसका फॉर्मूला लिख देता हूं जो मैंने मेरी तरफ से स्पेशली बनाया है तुम्हारे लिए। देखो फॉर्मूला कैसे बनाते हैं, फॉर्मूले से नाम देखो। फॉर्मूला होता है प्रतिस्थापी की स्थिति प्लस उसके बाद प्रतिस्थापी का नाम प्लस श्रृंखला का नाम। ये रूल होता है हमारा। तो मैंने एग्जांपल लिखा जैसे पहला ये CH3 CH3 CH2 CH NO2 और CH3। ये एग्जाम्पल है, ढंग से समझना बेटा। एग्जाम्पल के थ्रू ही तुमको समझ में आएगा और अच्छे से समझ में आएगा। देखो कार्बन श्रृंखला का चयन सबसे पहले तो देखो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब मैंने क्या कहा था, एक जैसी श्रृंखला है तो प्रतिस्थापी देखने कहाँ ज्यादा मिल रहा है। मान लो मैं ऊपर वाली चुन लेता हूं तो एक यहाँ मिलेगा और एक यहाँ मिलेगा प्रतिस्थापी। यदि मैं ये वाली ना चुन के ये वाली चुन लेता हूं तो भी प्रतिस्थापी कितने मिलेंगे, 2 ही मिलेंगे, एक ये रहा और एक ये रहा। तो कहीं से भी चुन लो। तो इसलिए सीधी श्रृंखला मैंने चुन ली, ये वाली मैंने श्रृंखला चुन ली भाई सीधी। तो श्रृंखला का चयन हो गया। अब क्या करते हैं, श्रृंखला का चयन करने के बाद में नंबरिंग करते हैं। तो नंबरिंग किधर से करेंगे, इधर से प्रतिस्थापी को कम अंक मिले। तो 1 2 इधर से 2 पे आ रहा है, इधर से भी 1 2 पे आ रहा है प्रतिस्थापी। तो भाई यहाँ पर क्या करते थे, मैंने बताया था यदि प्रतिस्थापी को कम से अंक मिल रहे हैं वो बात ठीक है। यदि प्रतिस्थापी सेम जगह पे आ रहे हैं दोनों तरफ से तो वहां पर हम अंग्रेजी अल्फाबेट का सहारा लेते हैं। ये रूल बताया था मैंने तुमको। तो इसको बोलते थे मेथिल, अभी लिखवाया था मैंने, और इसको बोलते हैं नाइट्रो। तो ये N से शुरू होता है और ये M से शुरू होता है। तो M पहले आता है, N पहले आता है, अंग्रेजी वर्णमाला में M पहले आता है। तो इसका नाम क्या लिखेंगे बेटा, कैसे करेंगे इसका नाम। तो N वाला जो M वाला पहले आएगा तो इधर से करेंगे नंबरिंग 1 2 3 4 5। कर ली, हो गया हमारा काम। अब उस रूल के हिसाब से इसका नाम लिखेंगे। तो सबसे पहले प्रतिस्थापी की स्थिति, प्रतिस्थापी 2 नंबर पे भी है और प्रतिस्थापी 4 नंबर पे भी है। तो पहले 2 नंबर वाले का नाम 2 पे लिखेंगे। 2 पे क्या है बेटा, इसका नाम है मेथिल। तो 2 तो हो गया मेथिल, ठीक है। 4 पे क्या है, नाइट्रो। तो यहां लिख दिया मैंने 4 पे क्या है बेटा, नाइट्रो। अब थोड़ी है कोई और नहीं है ना। एक बात ध्यान रखना है, नंबर और नाम के बीच में डैश लगाते हैं और 2 अंक लिख रहे हैं उसके बीच में कॉमा लगाना है तुमको, ठीक है। और नाम और उसके बीच में डैश लगाना है, ऐसे रूल है ये। लेकिन मैंने रूल में बताया नहीं, तुमको ज्यादा रूल हो जाएंगे, बर्डन हो जाएगा। तो इसके अलावा और कोई प्रतिस्थापी हमारे पास नहीं है। अब हमको श्रृंखला का नाम लिखना है। तो श्रृंखला कितने कार्बन की है बेटा, 5 कार्बन की। तो 5 के लिए यूज लेते हैं पेंट, प्लस सिंगल बॉन्ड के लिए लेते हैं एन। तो इसका नाम हो जाएगा 2 मेथिल 4 नाइट्रो
और पेंटेन, ये इसका नाम है। इजी है ना? नहीं समझ में आया होगा और करवाते हैं। देखो और देखो, जैसे ये लिख दिया CH3 CH2 CH Cl CH CS NO2 लिख दो और इधर ये CH3। श्रृंखला का चयन, तो सीधी सीधी श्रृंखला आ गई, सीधी सी बात है। 1 2 3 4 5 कार्बन की नंबरिंग इधर से करेंगे 2 पे, इधर से करेंगे 3 पे, तो 1 2 3 4 5। ठीक है, तो अब प्रतिस्थापी की स्थिति 2 नंबर पे है, तो 2 पे नाइट्रो, 3 पे क्लोरो और 5 कार्बन की है, तो वही पेंट प्लस एन, तो क्या आ जाएगा? पेंटेन। ठीक है, तो ये हो गया इसका नाम। ठीक है, तो ये हो गया इसका नाम, 2 नाइट्रो 3 क्लोरो और 5 कार्बन पेंट प्लस एन इक्वल टू पेंटेन। ठीक है, और देखो 1 2 एग्जांपल। तो जैसे ये लिख दिया CH3 CH2 CH CH CH3 CH3 CH2 CH3। ठीक है, एक बात देखी तुमने सब में कॉमन, इस सब में सिंगल बॉन्ड आ रहे हैं, इसलिए मतलब एल्केन का यूपीएससी पढ़ रहे हैं हम। ठीक है, तो देखो कार्बन श्रृंखला का चयन 1 2 3 4 5, सीधी चुनूं तो एक प्रतिस्थापी मिलता है यहाँ पर। यदि मैं ऐसे चुनूं तो प्रतिस्थापी एक ये रहा 2 मिलते हैं। तो हम कहां से करेंगे? ऐसे चुनेंगे जिसमें प्रतिस्थापी ज्यादा मिले, तो 2 प्रतिस्थापी हमको यहाँ मिल रहे हैं, तो नंबरिंग किधर से करेंगे? इधर से 1 2 पे आ रहा है, इधर से 1 2 3 पे आ रहा है, तो इधर से ही करेंगे 1 2 3 4 5 कर ली। अब नाम, प्रतिस्थापी की स्थिति 2 नंबर पे क्या है? मैथिल, तो 2 मैथिल। ठीक है, 3 नंबर पे ये देखो क्या है? 2 कार्बन वाला मैंने बताया था जिसको एथिल लिखा था मैंने, तो क्या लिखेंगे? 3 एथिल। ठीक है, और 5 कार्बन है वही पेंट प्लस एन, तो क्या आ जाएगा? पेंटेन। इसको आप उल्टा सीधा भी कर सकते हो, नंबर वही रह सकते हैं। ये एथिल ए पे आ रहा है, मैथिल एम पे आ रहा है, इसलिए उल्टा कर सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हो। 3 एथिल पहले लिख दिया, 2 मैथिल बाद में लिख दिया, ऐसे भी कर सकते हो, कोई जरूरी नहीं है। ऐसे लिख दिया तो भी सही है, ऐसे लिख दिया तो भी सही है। ठीक है बेटा, तो ये तुम्हारा एल्केन का यूपीएससी नामकरण था। 5-6 एग्जाम्पल मैंने तुमको करवाए, रूल भी तुमको बताए थे, और ये तुमको मैंने फॉर्मूला लिखवा रखा है, इसको लिख लेना दोबारा से। प्रतिस्थापी की स्थिति प्लस प्रतिस्थापी का नाम प्लस श्रृंखला का नाम। ठीक है, तो ये एल्केन का नामकरण हमने पार्ट बी के अंदर पूरा कर लिया। पार्ट सी के अंदर हम एल्कीन का नाम पढ़ेंगे, उससे पहले इसको दोबारा से मैं एक बार और समझा दूंगा, 1-2 एग्जाम्पल। लेकिन मेरे समझाने से ही कुछ नहीं होगा, तुमको वीडियो को ढंग से देखना है, रूल्स को ढंग से समझना है, और एग्जाम्पल्स जो मैंने करवाए तुमको उनको भी ढंग से देखना है तसल्ली पूर्वक। उसके बाद में अपनी बुक से 1-2 क्वेश्चन उठाना, उत्तर भी दे रखे हैं बुक में, लेकिन उत्तर नहीं देखने हैं। ठीक है, पहले तुमको वो लिखना है अपनी कॉपी में, फिर उसको रूल्स के हिसाब से बनाना है, बनाने के बाद में चेक कर लेना अपनी बुक में जो उत्तर लिख रहे हैं उसमें से। फिर भी अगर दिक्कत आए कुछ भी तो मेरे नंबर तुमको पता है, दोबारा से लिख देता हूँ। ये मेरे फोन नंबर हैं, इस पे तुम मेरे को पर्सनली व्हाट्सएप करके या कॉल करके पर्सनली डिस्कस कर सकते हो। जो भी तुमको कोई प्रॉब्लम आएगी मैं उसको समझा दूंगा। ठीक है बेटा, तो हमारा पार्ट बी यहीं पर ही खत्म होता है 4th का। ठीक है, पार्ट सी के अंदर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए बाय बाय, एंजॉय कीजिए। ठीक है।